सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है। आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी। जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। कांग्रेस की मांग है ये, खरगे साहब ने, राहुल जी ने हमेशा रखा है, वो करें तो। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं, चले जाइए रामचेत मोची के पास, वो बताएगा राहुल गांधी की जात। चले जाइए रामेश्वर सब्जी बेचने वाले के पास, चले जाइए निर्भया की मां के पास, चले जाइए हाथरस की गुड़िया के परिवार के पास। ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? अच्छा, राहुल गांधी को एक बार तो नहीं, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जनौ तक की बात हो चुकी है। ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ट्रेलर को देख करके दोस्तों काफी कुछ समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा विपक्ष एक चक्कर घेरने में फंस गया है और उनके बयान से ही आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने वो चाल चली है दोस्तों कि हर कोई परेशान है, लगेगा नहीं आपको। अब देखिए, जैसे मैं राहुल गांधी के बारे में बताऊं, राहुल गांधी एक साथ कई मोर्चों पर फंस गए हैं। एक साथ, एक तो जाति के मामले में ही फंस गए, दूसरा नागरिकता के मामले में फंस गए, और तो और एक तरफ मोदी सरकार के फैसले से वो फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले से। और ये पहलगाम का जो मुद्दा है ना, उसने वास्तव में बहुत बड़ा काम कर दिया है। राजनीति जो होता है ना दोस्तों, वो समय का खेल है, परिस्थिति का खेल है। अगर सही समय पर सही निशाना आपने नहीं साधा तो फिर सारी चीजें बेकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, जो लोग इस परिस्थिति में भी राष्ट्र हित से खेलने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को एक जबरदस्त प्रहार किया उन लोगों पर। मैं आज इसी को डिकोड करने वाला हूं और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। आइए मैं एक एक करके पहले आपको वो खबरें बताता हूं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जो विपक्ष इस समय मोदी सरकार से यह उम्मीद कर रहा था कि बस कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन उनकी उम्मीदों से विपरीत कुछ और जातिगत जनगणना का ऐलान किया है, फैसला किया है। और यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। अभी मैं आपको वो एक एक चीजें जोड़ करके भी दिखाऊंगा। अब जो भी कहे विपक्ष, राजनीतिक फैसला, ये फैसला, वो फैसला, मगर मोदी सरकार ने ऐसा काम किया कि विपक्ष की हर पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब आपस में लड़ रही है कि ये मेरी वजह से हुआ, वो बोल रहे हैं मेरी वजह से हुआ, सब बोल रहे हैं मेरी वजह से हुआ। कोई विरोध नहीं कर रहा। यही तो मोदी जी की खासियत है दोस्तों। और जब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद लोग बोल रहे थे ना कि अरे कम आ गए, कैसे मोदी सरकार काम करेगी, अरे मोदी सरकार काम ही वही करती है जिसमें हर किसी को आना पड़ता है। आर्टिकल 370 हटाया, किसी ने कोई विरोध कर पाया क्या? भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेकर आए, कोई विरोध कर पाया? भैया मोदी सरकार जो काम करती है, विपक्ष लड़ने लगता है कि ये तो मेरा फैसला है, आपकी सरकार हमारा सिस्टम। तो मोदी सरकार ने वो काम कर दिया।
लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की नींद उड़ गई है। क्यों उड़ गई है, ये मैं अभी आपको इसका जवाब दूंगा, मगर मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जनगणना जो होने वाली है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जिसे एन्यूमरेटर कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग सब कुछ होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में 2.5 से 3 साल लगता है। फिर इस डेटा को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल लगते हैं। अब देखिए सरकार कब शुरू करेगी, मानकर चलिए अभी मई चल रहा है ना, कम से कम सवाल जवाब सब कुछ तैयार होंगे ना, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, क्योंकि इसमें लाखों लोग लगते हैं। यह प्रक्रिया सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं शुरू हो पाएगी, यानी सितंबर अक्टूबर में शुरू होगा तो अगले साल यानी 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में ये आंकड़े आ जाएंगे। यहीं से विपक्ष की परेशानी शुरू होती है। जब शुरू होगा ना, उस समय बिहार चुनाव अपने पीक पर होगा, और जिस समय खत्म होगा उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव पीक पर होगा। अभी मैं जोड़ता हूं, अब इसमें खर्च कितना होता है। मैं 2011 की बात बताता हूं, जो अनुमान लगाया गया था। साल 2011 के लिए की जनगणना के लिए 2008-9 में 316 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन खर्च हुआ 437 करोड़। फिर वित्त वर्ष 2011 में 1999 करोड़ का अनुमान लगाया गया, लेकिन खर्च हुआ 2726 करोड़ रुपए, यानी लगभग मानकर चलिए 2500 करोड़ रुपए। अब 2021 की जनगणना, आप जानते हैं ना, ये जनगणना हमेशा 2011, 2021 ऐसे होनी थी। 2021 में हुआ नहीं, कई वजह, लेकिन सबसे बड़ी वजह कोरोना बताया गया। 2021 में केंद्र सरकार ने 8,754 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर, बड़े ध्यान से सुनिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसकी भी बात की गई थी, और इसके लिए बाकायदा दोस्तों 3,941 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। यानी सेंसस में सिर्फ सेंसस नहीं, एनपीआर भी शामिल था, और कुल मिलाकर के 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। और ये जो हो रहा था ना, ये देश की पहली डिजिटल जनगणना हुई नहीं, बड़े बवाल मचे थे। आपको याद दिलाता हूं, उस समय एनपीआर को लेकर यह कहा गया, अभी सीए किया गया, अब एनपीआर करेंगे, इसके बाद सारे मुसलमानों को बाहर भगा देंगे, यही अफवाह फैलाया गया था ना। और यह भी बात उठी थी, बहुत सारे लोग भड़का रहे थे कि अगर सरकारी अधिकारी आपके घर में आए जनगणना के लिए, पूछने के लिए कि आप कब से रह रहे हैं, कुछ सवाल जोड़े गए थे, तो कुछ मत बताइएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो मामला पलट गया, अब तो जाति वाला एंगल डाल दिया ना, मत बताइए जाति, सब हिसाब होगा। लेकिन मजे की बात क्या है, अब आपको मैं वो दिखाता हूं, बिल्कुल मैं अपने रिसर्च से दिखा रहा हूं। आप देखिए इस खबर को, 28 अक्टूबर 2024 की द हिंदू की खबर है। सेंसस 2025 एज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। अब जब इसके एक ही पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, द मच डिलेड डेकेडल सेंसस एक्सरसाइज एंड द वर्क टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आर लाइकली टू बिगिन अर्ली 2025 एंड द डेटा विल बी डिक्लेयर्ड बाय 2026। ये साफ लिखा हुआ है इसमें कि अगले साल शुरू होना है। कैसे शुरू होना है, क्या शुरू होना है, किसी को भनक थी, लेकिन द हिंदू ने तो लिख दिया, अक्टूबर को ही लिख दिया। ये पहलगाम मामले में दोस्तों ये मौका मिल गया। कैसे मिला, कितना बड़ा मौका है, ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन द हिंदू की एक और जानकारी आपको देता हूं। और द हिंदू ने 2020 में दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक सूचना मांगी थी, सूचना का अधिकार के तहत।
उसमें पूछा गया था कि एनपीआर का क्या है चक्कर, तो उसमें यह बताया गया था कि एनपीआर के सवालों और शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी एनपीआर से जुड़े कई सवाल होंगे। यह कोई नहीं टाल सकता, यह मोदी सरकार ने तय कर लिया है। अब आप देखिए राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। जो लोग 2021 में कह रहे थे कि इससे सिटीजनशिप का पता लगाया जाएगा, कागज मांगे जाएंगे, अब राहुल गांधी के लिए दो मुश्किलें हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। ये राहुल गांधी जो जनेऊधारी बने घूम रहे थे, संसद के भीतर इनसे पूछ लिया गया कि जरा अपनी जाति तो बताइए। अभी मैंने ट्रेलर में दिखा दिया वो वीडियो, आप इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखा रहा। भाई जातिगत जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, स्कैन मशीन लगाएंगे, यही तो बोलते थे ना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भैया जो जाति जाति चिल्लाता, अपनी जाति तो बता दो। लोग भड़क गए। अब दोस्तों जब जातिगत जनगणना होगी, बड़े गौर से सुनिए, तो राहुल गांधी को अपनी जाति तो बतानी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा उनका जनेऊ है भी या कहीं गिर गया, कहीं खो गया, क्या कहीं फेंक दिया, कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी जो जनेऊधारी ब्राह्मण कांग्रेसियों ने बताया, आखिर उनकी जाति क्या है, उनको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। ये मामला तो आएगा ना, लेकिन बात सिर्फ जाति की नहीं है दोस्तों, बात तो नागरिकता की भी है। क्योंकि इस पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसको अच्छे से आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये जो जनेऊधारी राहुल गांधी हैं, हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती से पूछा है, दो हाई कोर्ट में इन पर केस चल रहा है कि ये भारत के नागरिक हैं ही नहीं, और इसको बड़ी गंभीरता से लिया हाई कोर्ट ने। सरकार से पूछा कि बताइए इसका स्टेटस, सरकार नहीं बता पा रही थी। इस बार हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है कि 10 दिनों के भीतर बताइए ये इनकी नागरिकता का चक्कर क्या है। 5 मई को सुनवाई होगी, आपको बता दे रहा हूं। यानी राहुल गांधी जाति से भी और नागरिकता से भी दोनों सवालों से जूझेंगे। अब आप कहेंगे कि सेंसस में तो बात जाति की है, नागरिकता का क्या चक्कर है? तो मैं आपको उसकी असली वजह बताता हूं। भाई पहलगाम मुद्दे में दोस्तों जितने भरे पड़े हैं ना, जगह जगह पर कीड़े मकोड़े बल्कि बोलिए, वो सब निकल पड़े हैं। जैसे ही सरकार ने तय किया कि पाकिस्तानियों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं दोस्तों, जो आपकी मतलब किसी के भी होशो हवास को उड़ाने वाली कहानियां हैं। आप दंग रह जाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियां। मैं आपको एक आध कहानी दिखाता हूं। देखिए ये एनआई की कहानी है। ये सज्जन जो है ना, ये बाकायदा बोल रहे हैं, इनको बाहर भेजा जा रहा है, तुम पाकिस्तानी हो, चलो जाओ बाहर। पता है क्या कह रहा है ये आदमी? खुलकर कह रहा है। इसका नाम है पाकिस्तानी नेशनल, अच्छा नाम नहीं दिया है इसका। ये आदमी क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि मैं 17 साल से यहां रह रहा हूं, मैं यहां पढ़ाई कर रहा हूं, और ये आदमी खुलकर बोल रहा है कि मैंने चुनाव में वोटिंग की, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, अब मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू दूंगा। और ये आदमी पाकिस्तान का है। ये भी कह रहा है कि जब ये पूरा राज्य था ना, तब मुझे ये सुविधाएं मिली। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानी आदमी यहां पर घुसता है अवैध तरीके से या वैध तरीके से, और फिर यहां सारी सुविधाएं हासिल कर लेता, और खुलकर कह रहा है कि मेरे पास नागरिकता है, राशन कार्ड है, मैंने वोट डाला है, मैं नौकरी भी यही करूंगा। बताइए कैसे हो गया? तो भैया जब सेंसस होगा, एनपीआर बनेगा, राष्ट्रीय रजिस्टर बनेगा नागरिकों का, तो ये पता चलेगा ना। यही नहीं, एक और कहानी देखिए। ये महिला को देखिए, 41 साल से, आई एम फ्रॉम कराची, आई हैव नो आइडिया व्हाई वी आर आस्क्ड टू लीव, ए टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस इन कश्मीर, बट व्हाई आर वी बीइंग पनिश्ड? आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द लास्ट 41 ईयर्स। ये महिला 41 साल से भारत में रह रही है, पाकिस्तान की है।
और यहाँ तो आप जानते हैं कश्मीर या कहीं पर भी चंद रुपये पकड़ाओ, बनाने वाले भी वही लोग हैं। अब तो बनाने लगे। अब आप सोचिए कि पहलगाम के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जो ये छोटे छोटे फैसले जो लोगों को लग रहे हैं, ये कितना बड़ा फैसला है। कैसे कैसे लोग निकल रहे हैं, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। और तब लगता है दोस्तों कि पहलगाम मुद्दे के बीच में जो सरकार ने सेंसस और जातिगत जनगणना की बात की है, दृष्टि कहां पर है? ये दृष्टि कम नहीं है। जो लोग अभी उछल रहे हैं ना, आप देखिएगा छाती पीटते हुए रोना गाना ना शुरू कर दें तो फिर मुझे कहिएगा। इसी मुद्दे पर जो ये आज बोल रहे हैं ना, मोदी जी मेरे दबाव में किया, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, सब लड़ रहे हैं कि नहीं मेरे कहने से हुआ, मेरे कहने से हुआ। कल ये लोग रोएंगे, आप लिख लीजिए। ये कहेंगे मोदी सर छाती पीटते हुए रोएंगे, क्योंकि इस सेंसस से ऐसे सभी लोगों का हिसाब होगा। भाई हुआ ना पहलगाम मुद्दे पर ही तो दोस्तों, गुजरात में आपने देखा ना, इतने सारे घर ढाए गए, सब अवैध, सारे बांग्लादेशी, सब लोगों को भगाया गया। अब आप सोचिए इन कहानियों से, यानी इनकी नागरिकता का पता चलेगा। राहुल गांधी की भी नागरिकता का ही सवाल है दोस्तों। ये जो कोर्ट में चल रहा है ना, यानी जाति में भी उलझ गए और नागरिकता में भी उलझ गए। 2 पॉइंट तो अभी बता दिया। अब तीसरा सुनिए। भाई प्रधानमंत्री मोदी जो जातिगत जनगणना का ऐलान कर चुकी है, वो जानती है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, इसने समाज में बड़ा विभेदकारी घोल दिया है। जो बोल रहे हैं ना कि हमने घोल दिया है, तो घोल दिया है, वास्तव में वो जहर घुल गया है। 1951 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो नेहरू मना करते थे कि जाति जनगणना नहीं करेंगे। पहले अंग्रेजों के समय हुआ होगा, नेहरू ने मना कर दिया। वो बोल रहे हैं भैया इससे तो भेदभाव बढ़ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं क्यों नहीं किया, उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ती। और आप ढूंढ लीजिए ना, नेहरू से पहले मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से पहले कौन सा नेहरू है बताइए? क्यों नाम पड़ा? क्यों उनके नाम पर जाति को लेकर के सवाल उठते हैं कि कहां से ओरिजिनेट है ये? तो नेहरू तो मना कर रहे थे, हम तो अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी मांग रहे थे, मोदी जी ने कर दिया। लो, अब तो सबको हिसाब देना पड़ेगा, कागज भी देना पड़ेगा। अब ऐसे तो होगा नहीं कि राहुल गांधी बोले मैं जनेऊधारी पंडित हूं, मोदी जी पूछेंगे कागज कहां है, अधिकारी पूछेंगे ना भाई। तो यहां भी फंस गए। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जो ये मोदी सरकार ने काम किया है ना दोस्तों, जनगणना का, इससे पूरी की पूरी बाजी पलट गई है। 5 पॉइंट। मोदी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया। वैसे भी मैंने लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बुक बनाया, आपने अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 351 रिकॉर्ड बने हैं। दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है दोस्तों, प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है। आप देख लेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इतनी अच्छी कॉफ़ी टेबल बुक नहीं है। तो पहला ये कि मोदी सरकार एक रिकॉर्ड बना रही है। दूसरा, हवा कांग्रेस ने बनाई, मोदी जी फायदा उठाएंगे। तीसरा, राहुल गांधी जो चीख चीख कर कहते हैं ना मुद्दा नहीं चाहिए, वो बोलते देखो मैंने कहा, मोदी जी ने कर दिया। अब लोग कहेंगे कि यार हमको ऐसा ही विपक्ष चाहिए, हम तो जीवन भर इनको विपक्ष की कुर्सी से हटाएंगे नहीं, इनको विपक्ष में ही रखेंगे ताकि ये मुद्दा उठाए, मोदी जी उसको करें। बिहार चुनाव, बिहार में कास्ट सेंसस करवाया गया था, सर्वेक्षण था, अब जनगणना होगा, तो बिहार चुनाव में फायदा होगा। और 5वां, उत्तर प्रदेश में ये जो अखिलेश यादव पीडीए का गणित बना के घूम रहे हैं, जिसमें पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, लेकिन असल में ये सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं, यादवों के लिए करते हैं। लेकिन यादव और मुसलमान में भी झगड़ा हो जाए ना, तो ये उसमें भी भेदभाव करते हुए आरोप लगते हैं। यानी आप पीडीए का जो चक्कर है ना, वो भी खराब होने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों, मैं कुछ सवालों के जवाब देता हूं जो मेरे मित्र अक्सर अभी पूछ रहे हैं कि ये पहलगाम के समय ये क्यों किया गया।
तो जनसंख्या और सिटीजनशिप से तो मैंने जोड़ दिया। अब आपको एक बड़ा अचरज करने वाला विषय दिखाता हूं दोस्तों। इस पहलगाम के मुद्दे में बार बार युद्धोन्माद की स्थिति पैदा की जा रही है। बड़े ध्यान से सुनिए। और यह काम विपक्षी दल भी कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान युद्ध चाहता है क्योंकि वो युद्ध की तैयारियों में ही झोंक दिया है। अगर वो 1 महीने तक इस परिस्थिति में रह जाए ना दोस्तों, सिर्फ तैयारी में बर्बाद हो जाएगा। उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, तेल खत्म हो जाएंगे। वो चाहता है कि बस युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए। कांग्रेस भी यही चाहती है। और इसीलिए मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। देखिए ये स्क्रीनशॉट, देखिए ये टीवी में क्या हो रहा है। दोनों तरफ से कोई चाकू और तलवार लहरा रहे हैं। ये क्या है? ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी भावना फैलाई जा रही है। और आप वीडियो देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर देखिएगा, इधर से ऐसे ऐसे कर रहा है, उधर से ऐसे ऐसे कर रहा है। लो भैया लड़ लो यहीं पे। और सिर्फ इतना नहीं, मैं तो एक बड़ा अच्छा जो क्या वीडियो ही है, मैं वैसे ही दिखा देता हूं। ये 2 कुत्तों की कहानी है, सोशल मीडिया पर देखिए। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। ये दोनों कुत्ते जब ये गेट लगता है ना, तो दोनों एक दूसरे पे भौंकते हैं। फिर ये गेट खोल देता है तो चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर गेट बंद कर देता है लोहे का, फिर ये दोनों एक दूसरे पर भौंकने लगते हैं। यही परिस्थिति पहलगाम के बाद इस समय भारत में कर दी गई है दोस्तों। और आप सोचिए कि जिस प्रकार से युद्धोन्माद किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जो पाकिस्तान चाहता है वही राहुल गांधी कह रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है आधी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत हमला कर देगा। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अगर युद्ध अभी कर ले तो 7-8 दिन कर भी लेगा, लेकिन अगर 1 महीने तैयारी में निकल गई तो उसके सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कड़े से कड़े कार्रवाई करो, लड़ पड़ो। अरे क्यों लड़ पड़ेंगे? और आपको मैं बताऊं दोस्तों, इस समय दूसरा एंगल आपको दे रहा हूं। पहलगाम के मुद्दे पर पूरा देश एक है, लेकिन विपक्ष को पता चल गया कि जातियों के मुद्दे पर आप देश को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। यह निश्चित हो गया कि जातियों के नाम पर समाज को एक गहरी खाई पैदा हो चुकी है। मोदी जी जानते हैं कि इससे बचना मुश्किल है, लेकिन पहलगाम के मुद्दे पर जब देश एकजुट है तो इस मुद्दे को सामने ला करके कम से कम देशवासियों की जो एकता की भावना है उसको बनाई रखी जा सकती है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर इसीलिए पहलगाम मुद्दे के समय इस जातिगत जनगणना और जनगणना की बात की है। इससे एक साथ कई सारे जो प्रयास हैं वो मोदी जी साध रहे हैं। और मुश्किल में कौन फंस रहा है? राहुल गांधी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मुझे ये वीडियो क्यों बनाने की जरूरत पड़ी वो भी आपको बताता हूं। जैसे ही इसका ऐलान हुआ ना, दूसरा तो छोड़िए, दूसरे वाले तो उछल रहे हैं। अपने इकोसिस्टम के भी बहुत सारे लोग मोदी सरकार पर नाराजगी जता रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो बहुत गलत काम हुआ, बहुत गलत काम हो गया। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, ये गलत काम नहीं है। कुछ तो समाज में हो ही जाता है, कौन रोक सकता है? भाई पहलगाम हो गया, कोई घर में घुस करके कुछ कर दे तो हर घर में तो पुलिस होगी नहीं, लेकिन हाँ हमारा अधिकार है आलोचना करने का, हम करते हैं। भाई पहलगाम मुद्दे पर या जातिगत सर्वेक्षण के मामले में यह सच है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव समाज में लोगों तक ये बात पहुंचाने में सफल हो गए, वो भ्रमित करने में सफल हो गए। और इसीलिए 2024 के नतीजों में भाजपा को बहुमत से कम सीटें मिली। तो मोदी जी सवाल से बच तो नहीं पाएंगे और वो बचना भी नहीं चाहते, और इसीलिए इसका फैसला किया गया दोस्तों। और यकीन मानिए इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, समाज को भी मिलेगा और भाजपा को भी मिलेगा। आपकी क्या राय है? आप सहमत हैं, असहमत हैं? दोनों ही बात लिखिएगा, और क्यों हैं, ताकि आपके कमेंट से भी मुझे दोस्तों कुछ आइडिया मिले कि आप क्या सोचते हैं, कैसे इस फैसले को देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं तो निश्चित रूप से इसे एक पॉजिटिव संकेत मानता हूं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए दोस्तों। जो गलतफहमी में है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर मैं श्याम भजन वैसे अपलोड करना चाहता था दोस्तों, लेकिन उसे डिले कर रहा हूँ क्योंकि एक और शानदार गीत तैयार किया है मैंने, और जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच हालात बने हुए हैं उसको लेकर तैयार किया है। एक जोश भरता हुआ गीत मैं शनिवार को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।